हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में काम कर सकते हैं। बी प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए भी काम में जुड़ जाता है। यदि वे 60 रुपये कमाते हैं तो उनका व्यक्तिगत हिस्सा कितना होगा? ध्यान से समझिए। ए कोई काम 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर कुल काम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? 10 और 15 का लघुत्तम लेंगे। 10 और 15 का लघुत्तम 30 आता है। ये कुल काम हो गया। अब देखिए 10 से भाग देंगे तो ए का एक दिन का कार्य क्षमता निकलेगा। तो 10 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा? 3। तो ये ए का कार्य क्षमता हो गया एक दिन का। और बी से भाग देंगे या 15 से भाग देंगे तो बी का एक दिन का कार्य क्षमता निकलेगा। तो बी से भाग देंगे यानी 15 से, तो 15 दूना 30 यानी 2। ये 2 बी का एक दिन का कार्य क्षमता निकला। अब देखिए क्या कर रहा है, बी प्रारंभ करता है 5 दिन बाद। तो बी ने 5 दिन काम किया तो बी का एक दिन का कार्य क्षमता कितना है? 2। तो इस 2 से क्या करना है, 5 को गुना कर दीजिए। तो 2 गुने 5 यानी बी ने काम 10 काम कर लिया। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम तो क्या करेंगे, इस 30 में से, देखिए इस 30 में से इस 10 को घटा लीजिए। तो 30 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचा? 20 काम। अभी 20 काम कौन करेगा? अब देखिए ए भी शामिल हो गया और बी दोनों। तो दोनों का कार्य क्षमता को जोड़ लीजिए। 3 और 2 कितना आता है? 5। इस 5 से भाग देना है इस काम को, यानी दोनों मिलकर के 4 दिन में शेष काम समाप्त कर देगा। अब देखिए ए जो है, ए ने 4 दिन काम किया। ए ने कितना काम किया? 4 दिन। और बी ने कितना काम किया? देखिए पहले बी ने 5 दिन किया था और दोनों मिलकर 4 दिन। तो 5 और 4, इस 5 को और इस 4 को जोड़ दीजिए। तो 5 और 4 कितना आता है? 9। यानी ये बी ने अकेला काम किया 5 दिन और 4 दिन ए और बी दोनों किया, तो बी भी शामिल है। तो 5 और 4 9, यानी बी ने इसमें 9 दिन काम किया और ए ने 4 दिन काम किया। तो ए का काम कितना होगा वो निकालना होगा। तो ए का काम देखिए, ए का कार्य क्षमता कितना है? 3। तो इसे 3 से गुना कर दीजिए। तो ए का काम हो जाएगा कितना? 12 काम। और बी का काम, बी का कार्य क्षमता कितना है? 2। तो 2 से इसे गुना कर दीजिए तो 18। देखिए 12 और 18 को जोड़ेंगे तो कुल 30 काम आ गया। ठीक, अब दोनों कमा रहा है 60 रुपया मिल करके। तो इस 60 रुपया को डिवाइड करना है दोनों में। तो इसे अनुपात में बना लेना है। ठीक है, इसे अनुपात में ए और बी का अनुपात बना लीजिए। तो 12 और 18 हो जाएगा अनुपात। देखिए 6 दूना 12, 6 तिया 18, यानी यह अनुपात हो जाएगा 2 और 3 का। 60 रुपया को दोनों में बांटना है तो 60 टोटल आमदनी है। तो 60 को भाग देना है किस, इस दोनों को जोड़ करके। 2 और 3 5 से, देखिए 5 से 12 मरतबे। अब 12 को क्या करना है, देखिए ए का निकालना है अमाउंट। तो 12 दूना 24 हो जाएगा ए का, और बी का निकालना है तो 12 तिया 36, यानी ए कमा रहा है 24 रुपया और बी कमा रहा है 36 रुपया। इस ऑप्शन में देखिए कौन सा है? 24 और 36। ए का 24 रुपया और बी का 36 रुपया, ये आपका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पानी और शरबत के 2 अलग अलग मिश्रण जिनमें पानी और शरबत का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 है, उनको 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या है?
ध्यान से समझें। यहाँ पर कंटेनर ए लेते हैं, पहला कंटेनर, इसमें पानी जो है और शरबत, ठीक। देखिए पानी जो है पहला कंटेनर में 4 है और शरबत जो है 1 है, तो यहाँ पर कुल आयतन हो गया 4 और 1 कितना 5। दूसरा कंटेनर बी में 3 है पानी और 1 है शरबत, तो ये आयतन हो गया 3 और 1 4। देखिए दोनों आयतन को बराबर करेंगे तो कैसे होगा, 5 और 4 का लघुत्तम कितना होता है 20। 20 दोनों को बनाना है, तो इस पूरे को अगर हम 4 से गुना कर देते तो देखिए आयतन 20 हो जाएगा, और इस पूरे को ठीक है 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है 4 से भाग देंगे 20 में तो 5, मतलब 5 से गुना करना है। तो देखिए ये हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो 16, और ये हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो 4 एकन 4, और ये बराबर आ जाएगा 5 चौका 20। ये 5 से तो ये 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, और ये 5 से तो ये 5 एकन 5, और ये बराबर 20 हो जाएगा। अब देखिए एक तीसरा कंटेनर में कह रहा है सी कंटेनर में एक पानी होना चाहिए और 2 शरबत होना चाहिए, यानी इस अनुपात में। तो पहले कंटेनर से 1 के अनुपात में निकालना है, तो इस पूरे को ठीक है इस पूरे को 1 से गुना कर दीजिए, इस पूरे को 2 से गुना कर दीजिए, यानी बी कंटेनर से 2 के अनुपात में लेना और सी ए कंटेनर से 1 के अनुपात में, तो यहाँ पर सी निकलेगा। तो ठीक 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 एकन 16, ये 4 एकन 4, और ये 20 एकन 20। 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30, 2 से 10, और ये हो जाएगा कितना 40, ठीक। अब देखिए इस दोनों को जोड़ेंगे, 16 और 30 को तो कितना 46 होता है, 4 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना 14, 20 और 40 को जोड़ेंगे तो कितना 60। अब देखिए 46 और 14 जोड़िए तो 60 आ रहा है, ठीक। तो सी में जो कह रहा है अंतिम मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा, तो देखिए ये पानी है और ये शरबत है, तो यही तो अनुपात निकालना है, यानी सी में हो जाएगा पानी और शरबत का अनुपात 46:14। हल करने वाला हल कर लीजिए, ये 2 से कटेगा तो 23 और ये 2 से कटेगा तो 7, यानी 23:7 के अनुपात में सी कंटेनर में आएगा पानी और शरबत का। ये आपका बी नंबर। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।